प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के अंतर्गत फर्स्ट लेसन यानी सेकेंड पार्ट वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है क्लास 9 के लिए, जिसमें ऑलरेडी मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें आपको पार्टिकल के बारे में बताया गया था, जिसमें पार्टिकल की कैरेक्टर की पार्टिकल की जो कैरेक्टर है, जो उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के दम पर तरह तरह के मैटर बना है, तरह तरह के मैटर बना है। तो उसमें आपको पहले बताया गया था कि पार्टिकल की जो कैरेक्टर है, सबसे फर्स्ट पारा एंड वेरी वेरी स्मॉल मूविंग एंड वाइब्रेटिंग, यानी कंटिन्यू मूविंग, कंटिन्यू वाइब्रेटिंग, यानी स्पेस बिटवीन देम, में पार्टिकल के बीच में स्पेस होंगे, एंड लास्ट अट्रैक्शन ईच अदर, यानी एक दूसरे पार्टिकल के मध्य अट्रैक्शन होता है, यानी इसी गुणों की वजह से पार्टिकल का एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से मैटर का निर्माण होता है, मैटर का निर्माण होता है, जो जिसको हम कहेंगे, जिसके मैटर का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। यहां बात हम कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकली रूप से वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन in the characteristics, in the characteristics of the particles of the particles of matter, यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उसकी वेरिएशन होती है, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ वजह से वेरिएशन होती है, विभिन्नताएं होती हैं, जिसके वजह से मैटर का स्टेट बन जाती है, यानी अवस्थाएं बन जाती है, जो ऑलरेडी आप लोग उस मैटर की अवस्थाएं के बारे में बताया गया होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सारी लिक्विड गैस जिसको हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, इन्हीं को कहा गया है, जो पार्टिकल के आधार पर, पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर इनको सॉलिड कहा गया है, या लिक्विड कहा गया है, गैस कहा गया है। इसको बिल्कुल सिंपली आपको मालूम होगा, अभी पुनः आप इसको देख लें कि किसी सॉलिड को दिखाने के लिए आप जो है पार्टिकल बिल्कुल कम करीब दिखाते हैं, बिल्कुल करीब दिखाते हैं पार्टिकल को, यानी बिल्कुल ये करीब है, पास इसके पार्टिकल हैं। इस तरह जो है सॉलिड के ये अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड में थोड़े दूर होंगे, इस दूरी बनाकर रहते हैं। इस तरह जो है आपका लिक्विड के अरेंजमेंट हो गया, पार्टिकल के अरेंजमेंट हो गया। और तीसरा गैस में बिल्कुल काफी दूर होते हैं, जिसको काफी दूर होते हैं। इस तरह जो है आपका पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम आपको बाय फिगर, बाय स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यानी ये सॉलिड है, यानी कॉम्पैक्ट है, यानी हर इतनी ये कॉम्पैक्ट है, पास बिल्कुल है, इतनी पास है, क्योंकि ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से खींचा हुआ है। ये थोड़ी दूर है, फिर भी इसके अंदर अट्रैक्शन है, ये काफी दूर है। इस तरह जो है आप variation in the characteristics of the particle of matter depend on the particle of the matter। तो इस तरह हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। आइए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल properties of state of matter हम यहां पर शो करेंगे। प्रॉपर्टी इसके बाद हम यहाँ पर सॉलिड
लिक्विड एंड गैस। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे अब पहला प्रॉपर्टी को अगर हम बात करते हैं शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की बात करते हैं, तो ये सारी में दोनों डिफिनाइट होती है, डिफिनाइट निश्चित होती है, डिफिनाइट होती है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि शेप और साइज लिक्विड का बदल जाती है। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेता है, तो इस तरह उसकी शेप साइज नहीं हो पाती है। गैस का भी नहीं हो पाती है, यानी कोई भी शेप एंड साइज केवल सारी का अपना डिफिनाइट है, निश्चित है, बाकी लिक्विड का और गैस का नहीं है। इस तरह हम आगे दूसरे उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, वॉल्यूम में जाएंगे। तो वॉल्यूम इनके बिल्कुल डिफिनाइट है, यानी भाई इसकी भी निश्चित वॉल्यूम है। यहाँ तक लिक्विड का भी अपना आयतन है, अपना वॉल्यूम है, बट गैस में ऐसा नहीं है। तो इस तरह दो चीजें पर बात हुआ, शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम पर, यानी सॉलिड में दोनों डिफिनाइट है, लिक्विड में केवल एक डिफिनाइट है वॉल्यूम, पर गैस में कोई नहीं है। इस तरह जो है आपको प्रॉपर्टी फॉर शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम की बात किया गया है। तीसरा बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम दबाते हैं, किसी चीज को हम दबाया जाता है, यानी सॉलिड को दबा के देखो, गैस को दबा के देखो, लिक्विड को दबा के देखो, किसी गैस को किसी कंटेनर में लेकर दबा के देखो, तो आप महसूस करोगे कि किसको हम दबा सकते हैं, यानी किसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है। यानी सॉलिड में देखा है तो न के बराबर है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। लिक्विड में है थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन न के बराबर ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आपकी गैस में होती है। इसलिए देखोगे सिलेंडर में कोई भी गैसें होते हैं दबा दबा के रखी जाती है, मतलब गैस को दबाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है, यानी वो कंप्रेसिबिलिटी हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन सबसे पहले हम डिफ्यूजन क्या होता है, सपोज दैट डिफ्यूजन क्या होता है उसके लिए समझना है आपको। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज विसरण होना, यानी फैलना। और आपको पता है कि चाहे वो गंध हो, सुगंध हो, चाहे कोई अगरबत्ती जल रही है तो अगरबत्ती जलने के साथ जो उसका गंध आती है हमारे हवा में मिक्सिंग कर जाता है, मिक्स हो जाता है, और वो मूवमेंट करता रहता है गैस, जिसकी वजह से उस गैस को हमारे नाकों तक आती है, तो जिससे हम उसको सुगंध ले लेते हैं। यानी जो फैलने की प्रक्रिया है, गैस का फैलने की प्रक्रिया है, या किसी वाटर के अंदर, किसी वाटर मान लीजिए कोई वाटर है, वाटर के अंदर अगर कॉपर सल्फेट अगर डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट घुल जाता है, पूरी तरह से घुलने लगता है, और पूरे पार्ट में, पानी के पूरे पार्ट में कॉपर सल्फेट घुल जाता है। यानी ये कॉपर सल्फेट घुलने के बाद इसकी जो पार्टिकल है हर जगह, हर मिक्सिंग करती है, हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल में हर जगह मिक्सिंग कर, स्प्रेड एंड मिक्सिंग, फैलाव और मिक्स, दो चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे डिफ्यूजन में। स्प्रेडिंग यानी फैलना, और फिर मिक्सिंग यानी वो मिक्स हो गया है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो मिक्स हो गया है, इस तरह जो है क्या होती है, फैलता रहता है। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में आपको मिलेगा, इसके बाद वाटर के अंदर आपको डिफ्यूजन मिलेगा, ये थोड़ी सी सॉलिड में मिलती है, थोड़े से आपको सॉलिड में डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन तीनों में होता है, पर हम तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में डिफ्यूजन होती है, इसके बाद लिक्विड में होती है, सबसे कम आपके गैस में होती है। इस तरह डिफ्यूजन की बात हो गई है। ये आपका प्रॉपर्टी है किसकी, ये तीनों की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है एक साथ। यानी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5 पॉइंट पर, तो है आपका फ्लूइडिटी, या हम एक चीज और बात कर सकते हैं, रिजिड बॉडी, यानी फ्लूइड का मतलब होता है तरलता, यानी कोई चीज बह रहा हो। यानी अगर हम वाटर में देखा जाए तो केवल सॉलिड पार्टिकल में आपका रिजिड आएगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, यानी इनके पार्टिकल काफी करीब होते हैं और एक दूसरे के पार्टिकल आपस में पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कोई मैटर जो है सॉलिड होती है, यानी ये रिजिड बॉडी होती है, कठोरता जिसके वजह से होती है। इसके बाद यहाँ रिजिड नहीं होगा, ये रिजिड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम फ्लूइड यानी फ्लूइड कहेंगे, यानी
फ्लूइडिटी बोलेंगे क्योंकि यहाँ तरलता है, यानी थोड़ा सा भी ढलान मिलेगा तो वो बह सकता है। और सबसे ज़्यादा तरलता फ्लूइड गैस में है। गैस जिधर भी हो, जिस डायरेक्शन में, वो अपना बहती रहती है। यानी यहाँ पर फ्लूइडिटी, यहाँ भी लिख सकते हैं फ्लूइडिटी, यानी गैस में फ्लूइडिटी, वाटर में फ्लूइडिटी, यानी लिक्विड में फ्लूइडिटी, गैस में फ्लूइडिटी, बट सॉलिड में रिजिड होता है। इस तरह जो है अगला यानी प्रॉपर्टीज है, यानी 6 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो वो है आपका डेंसिटी। डेंसिटी से सब लोग परिचित हो। मास बाय वॉल्यूम, यानी दो वस्तुओं की तुलनात्मक चीजें हैं, एक हल्की एक भारी है, यानी जो भारी है मोर डेंसिटी, जो हल्की है वो लेस डेंसिटी। इस तरह बात किया गया है। यानी सॉलिड में डेंसिटी मैक्सिमम होगा, लिक्विड में डेंसिटी इससे थोड़ा मिनिमम होगा, सबसे कम मिनिमम होती है गैस। जो गैस उड़ते रहते हैं यानी उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी हल्की है। हल्का और भारी के संदर्भ में डेंसिटी को हम उपयोग में लाते हैं। बाकी डेंसिटी के आगे बहुत इसके बारे में सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए है। तो फिलहाल डेंसिटी एक प्रॉपर्टीज के रूप में लेते हैं तो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, इसकी तुलना में ये कम होती है, सबसे कम गैस में होती है। आपको ऐसे ही किसी भी प्रॉपर्टीज को लेकर तीनों में बताना पड़ता है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो आप बड़ा छोटा ऐसे चिन्ह या ऐसे चिन्ह के बारे में दिखा सकता है। जैसे मान डेंसिटी की तुलना में अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन, लिक्विड एज ग्रेटर देन, यानी डेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं, ये चिन्ह लिख सकते हैं। यानी बात को फॉलो कर रहे होंगे ये चिन्हों के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद एक चीज और इसके अंतर्गत है काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसके कारण कोई गति कर रहा है। काइनेटिकल जिसके कारण वो चीज गति कर रहा है, देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैस में गति कर रहा है, लगातार वो गति कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी मोर। इसके बाद थोड़ी सी गति यहाँ भी करती है, थोड़ी सी भी कुछ उसको ढाल उधर मिले तो वो भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन सारी जहाँ पर है वहाँ रुका रहता है, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बशर्ते कोई बाहरी बल उस पर न लगे। जब से ही उसके बाहरी बल कोई लगेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी बदल जाती है, यानी कि सॉलिड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पर जो चीज़ें रखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको जानकारी होगी जो एक दूसरे के पूरक हैं। जितना काइनेटिक उतना पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये रहा आपका छोटा सा बातें जो प्रॉपर्टी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट के मैटर को लेकर हुआ है, जो सारे लिक्विड और गैस के बारे में ये बात हुआ है। तो बात को फॉलो करते रहना है, आपको वीडियो को ध्यान देना होगा कि क्या बात हो रही है। बाकी नोट्स भी करना है आपको, सारी चीज़ें बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और आप नोट्स तैयार किए रहेंगे क्योंकि नोट्स आपका मांगा जाएगा, आपका चेक किया जाएगा, ये होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं फिर। हो गया। कैन मैटर चेंज इन स्टेट्स, 12 मिनट हो गया है। चलिए पढ़ाइए, रखिए चाहे पढ़ाइए। चेंज इट्स स्टेट मतलब कैन प्रश्नात्मक भाव है कि मैटर को उसके स्टेट को परिवर्तन किया जा सकता है, ये बात रखा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, मैटर को उनके चेंज उसकी स्टेटों में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके लिए आपको दो प्रोसेस या दो तरीका है, एक टेम्परेचर की बात किया जाए और दूसरा प्रेशर की बात किया जाए। यानी दो तरीका है, टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। इनकी वजह से अगर ये चीज अगर हम दे रहे हैं तो कोई ना कोई मैटर क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपना स्टेट। यानी वो सॉलिड है तो गैस में हो सकता है, गैस है तो मतलब वो सॉलिड है तो लिक्विड में बदल सकता है, अगर लिक्विड है तो वो गैस में बदल सकता है। तो वो क्या किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे गैस है, गैस को अगर हम प्रेशर डालकर दबाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गैस जो है लिक्विड में बदल जाती है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें एलपीजी की बात किया गया हो, यानी ऐसे गैस को बिल्कुल दबा के भरी जाती है जो लिक्विड में आ जाता है। यानी इस तरह जो है कुछ इवेंट यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है, सबसे सिंपल तरीका है आइस है। आइस को पिघलाएंगे तो लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा। ये तीनों चीज तीनों फॉर्म में है। यानी आइस को गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, यानी कि लिक्विफिकेशन कहते हैं। और लिक्विड को गैस में बदलने का मतलब इवापोरेशन हो रहा है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं। इस तरह हम उल्टा भी चल सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ करेंगे तो ये लिक्विड में गैस से लिक्विड में बदल सकता है। लिक्विड से यहाँ टेम्परेचर दे देंगे तो वहाँ पर फिर क्या होगा, यानी टेम्परेचर का अर्थ होता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी बहुत 100 डिग्री टेम्परेचर का मतलब होगा आपका 0 डिग्री भी एक टेम्परेचर है, 0 से नीचे भी आपका एक टेम्परेचर है। तो उस तरह हम उसको हॉट कहते हैं या तो कोल्ड कहते हैं। हॉट भी टेम्परेचर है, कोल्ड भी टेम्परेचर है। यानी हम आइस से अगर लिक्विड में बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं। लिक्विड को अगर हम गैस में बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं। लेकिन गैस को अगर लिक्विड में बदल रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर को कम करके यानी कोल्ड हो रहा है। इस तरह यहाँ पर भी लिक्विड को अगर आइस में बदल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम कोल्ड की बात करते हैं, यानी कोल्ड भी एक टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। इस तरह वाटर के एक उदाहरण के साथ आपको समझाया जा रहा है कि नहीं, टेम्परेचर के माध्यम से किसी भी मैटर को उसकी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। और उस चेंज का नाम है, हर चेंज का अपना एक अलग अलग नाम है, उसके बारे में आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। तो वो चेंज एक बार आप समझ लें, जान जाए और नोट कर लेंगे। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस तरह जो हमने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख दिया। यानी हम अगर बात करें सॉलिड से अगर लिक्विड पहुंचता है, यानी सॉलिड से अगर लिक्विड जा रही है तो कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ ठीक है। हाँ तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों को हमने लिख दिया है। हमने बताया कि सॉलिड से लिक्विड जाना है, यानी सॉलिड से यहाँ पर एक फ्यूजन की शब्द आएगा जिसको हम फ्यूजन कहेंगे। और लिक्विड से गैस जब जा रही है, यानी लिक्विड से गैस की तरफ जा रही है तो इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन बोलेंगे। इवापोरेशन जिसको कहते हैं, इवापोरेशन भी इसमें आ जाएगा, इवापोरेशन यानी गैस में बदलना। इसके बाद सॉलिड से लिक्विड यानी सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन, गैस में नो मिडिल लिक्विड स्टेज नहीं आ रहा है, सॉलिड से गैस में बदलना, डायरेक्ट नो लिक्विड। एंड सब्लिमेशन इसको कहते हैं, सब्लिमेशन विशेष मैटर, सब्लिमेशन यानी सब्लिमेशन ये कपूर है, कैम्फर बोलते हैं। इस तरह चीजें जो है सॉलिड से डायरेक्ट गर्म करेंगे तो गैस में बदल देगा, या गैस को अगर हम ठंडा करेंगे डायरेक्ट सॉलिड में बदल देगा। ऐसे घटना को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ को हम सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं। इसमें आपको ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कर देंगे तो वो ड्राई आइस बन जाएगा, और ये जब ये गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वो गैस में बदलेगा। इस तरह आप जानते भी रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी तरह ये गैस से सॉलिड में बदलता है डायरेक्ट, इसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन कहेंगे। अब आइए फिर इधर से अगर हम बात करते हैं, इधर गैस से लिक्विड में बदलने की क्रिया को, गैस से लिक्विड में बदलने की क्रिया को हम
कंडेंसेशन के नाम से जानेंगे, कंडेंसेशन के नाम से जानेंगे, और लिक्विड से अगर सॉलिड में बदलने की बात करते हैं तो वो फ्रीजिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रीजिंग की बात करेंगे, यानी सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे, सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे। इस तरह जो है इंटरचेंजिंग देख रहे हो टेम्परेचर के माध्यम से, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस सॉलिड आ रही है, उसकी केवल में ये सब चेंज का नाम है। आज इतना ही, बाकी शेष जो थर्ड वीडियो बनेगा बाकी और सारे डिटेल आपको मिलेगा। तो आज बस इतना है सब। थैंक यू।